हेलो एवरीवन, आज हम लोग डिस्कस करेंगे जीएसटी रजिस्ट्रेशन में जो न्यू अपडेट आया है। 48 मीटिंग जो काउंसिल का मीटिंग हुआ था, इसमें न्यू अपडेट आया है जीएसटी रजिस्ट्रेशन के बारे में। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करेंगे जो उसमें क्या बदलाव आया है, क्या चेंज आया, उसको हम लोग कैसे फाइल करें। ठीक है, तो हम ये देखिए जीएसटी जो अभी 48 जीएसटी काउंसिल का मीटिंग हुआ था 17 दिसंबर में। तो ये इसमें कुछ अपडेशन लेकर आया है। नॉर्मली जो है ना जीएसटी रजिस्ट्रेशन फेक रजिस्ट्रेशन बहुत ज़्यादा हो रहा है, और इसमें जो प्रोप्राइटर है उसको पता भी नहीं रहता जो मेरे नाम से भी कंपनी है वो रजिस्टर हो गया है। बहुत सारा इसमें होता है कि जो जेन्युइन पार्टी है उसको भी दिक्कत होता है। अभी जैसे देखिए 17, 18, 19 का जो स्क्रूटनी ऑडिट में फाइल खुला हुआ है, उसमें 17, 18 का ऑडिट करने में इतना टफ हो गया है। जो बहुत सारा आप जेन्युइन पार्टी है और वैसे आदमी से जीएसटी इनवॉइस लिए हैं, जो आपको इनवॉइस देकर R1 फाइल करके वो अपना जीएसटी कैंसिल कर दिया। ठीक है, तो इस टाइप इसमें प्रॉब्लम क्या हो रहा था, जो जेन्युइन पार्टी है एक्चुअल उनको भी परेशानी हो रहा है, क्योंकि वो कैसे ट्रैक कर पाए जो सामने वाला कैसा है। और इसमें और दूसरी पॉइंट देखेंगे तो जीएसटी जो आपका रजिस्ट्रेशन है वो बल्क में रजिस्ट्रेशन कैंसिल होता है, बल्क में बनता है। ठीक है, तो कैंसिलेशन का डेटा यदि आप निकाल कर देखेंगे तो पता चल जाएगा जो क्यों ज़रूरी है जीएसटी रजिस्ट्रेशन का न्यू अपडेट जो लाया। आधार ऑथेंटिक करिए, बायोमेट्रिक करिए, तो इसमें इस पे हम डिस्कस करेंगे जो इसको अब हम लोग नॉर्मल कैसे फाइल रजिस्ट्रेशन अप्लाई करें। ठीक है, सबसे पहले हम देखेंगे जो इसमें दो पॉइंट नॉर्मली चेंज ये अब अपडेट हुआ है। पहला बोल रहा है जो जीएसटी रजिस्ट्रेशन जो फॉर्म 1 अप्लाई करने जा रहे हैं तो वहाँ पैन लिंक और जो है ना मोबाइल नंबर जो है मेल आईडी जो डाल रहे हैं उसमें आपको सीवीडी डेटाबेस से ओटीपी वेरिफिकेशन होगा। ठीक है, तो ये कैसे होगा अभी हम लोग इसका प्रैक्टिकल भी देखेंगे। ठीक है, दोनों पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या है, तो दूसरा पॉइंट बोल रहा है जो बायोमेट्रिक बेस आधार ऑथेंटिक होगा आपका। ठीक है, तो अभी इस दोनों पॉइंट पर डिस्कस करेंगे। तो हम लोग पहला स्टार्ट करते हैं जो जीएसटी रजिस्ट्रेशन में जा रहे हैं। जीएसटी रजिस्ट्रेशन में जाएंगे आप, जैसे तो जीएसटी रजिस्ट्रेशन नॉर्मली जो आप करते थे, हम अभी पीछे डॉक्यूमेंट जो लग रहा था वो तो आपको पता है। इसमें जैसे हम लोग रजिस्ट्रेशन के टाइम क्या क्या रिक्वायर होता था उसमें सारा डॉक्यूमेंट पहले एकत्र कर लेते थे। अब उसमें एक टास्क और बढ़ गया क्या, जो इसमें देखिए जीएसटी रजिस्ट्रेशन दो पार्ट में रजिस्टर होता है, पार्ट 1 पार्ट 2। पार्ट 1 टीआरएन जनरेट होता है और पार्ट 2 जब कंप्लीट कर लेते हैं तो एआरएन जनरेट होता है। ठीक है, तो नॉर्मली ये चेंज जो आया है वो पार्ट 1 में आया है। पार्ट 1 में क्या आया है, तो इसमें मेल आईडी, जैसे आप यहाँ मेल आईडी डालेंगे तो नॉर्मली क्या जो पहले रजिस्ट्रेशन करते थे वो अपना ही मेल आईडी डाल देते थे, जो कहाँ से ओटीपी लेंगे हम, ये बहुत सारा प्रॉब्लम होगा, वो दे नहीं पाएंगे, तो अपना डाल देते थे। और मोबाइल नंबर भी होता था, क्लाइंट का भी डाल दे या अपना डाल दिया या किसी और का डाल दिया, थर्ड पर्सन का। तो इस चीज़ को रोकने के लिए और ये फिर ट्रैक नहीं हो पाता था, जो एक्चुअल इसका प्रोप्राइटर को पता भी नहीं चलता था मेरे कोई नोटिस आया या मेरा जीएसटी कैंसिल, बहुत सारा प्रॉब्लम होता था। तो ये कर दिया है जो सीवीडीटी जो डेटाबेस है, ये आपका देखिए सीवीडीटी का डेटाबेस से ही ओटीपी वेरीफाई होगा। आप इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं, वहाँ जो ओटीपी आता है आधार ऑथेंटिक बेस का, वही ओटीपी यहाँ वैलिड होगा। तो सबसे पहले इसमें एक चीज़ और याद रखना होगा, जो आपका पैन आधार में जो डेट ऑफ बर्थ या आपका नाम अल्फ़ाबेट में भी, कैपिटल स्मॉल में भी यदि कुछ गलती है तो वो भी आप करेक्ट करा दीजिए। ये तो आज की डेट में मस्ट है, कोई भी रजिस्ट्रेशन या कुछ भी आप गवर्नमेंट का काम करो, क्योंकि आने वाला टाइम में सब कुछ डिजिटल प्लेटफॉर्म हो रहा है। तो इस दोनों पार्ट को जिस तरह आप डॉक्यूमेंट अरेंज करते हैं इस तरह इसको भी अरेंज करने के लिए सबसे पहले आप इनकम टैक्स साइट पर जाएंगे। इनकम टैक्स साइट पे हम नॉर्मल लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के बाद अब जो है ना प्रोफाइल, उनका माई प्रोफाइल पर क्लिक करेंगे। माई प्रोफाइल पर क्लिक करने के आपको ये प्रोफाइल खुल जाएगा इनकम टैक्स साइट पर। ठीक है, यहाँ आप देख लेंगे जो आप कॉन्टैक्ट डिटेल ये आपको नॉर्मली देखना है।
कॉन्टैक्ट डिटेल में ये मोबाइल नंबर कौन सा है इसमें अपडेट, ठीक है। उन्होंने आप किसी को इनकम टैक्स फाइल आप कर रहे हैं, वो अपना मोबाइल नंबर डाल दिया है, तो या अपना मेल आईडी डाल रखा है, या किसी थर्ड पर्सन का डाल रखा है, तो ये आप पहले अपडेट करेंगे। जीएसटी रजिस्ट्रेशन से पहले आपको ये श्योर करना है जो ये दोनों चीज़ जो डाल रहे हैं वहाँ जो इन्फॉर्मेशन जाएगा वो करेक्ट है। तो ये अपना मोबाइल नंबर डालिए, अपना मेल आईडी अपडेट कर लीजिए इसमें, और यही मेल आईडी मोबाइल नंबर और ये आधार पैन से लिंक होना चाहिए। नॉर्मल अब तो कंपलसरी कर दिया आपका इनकम टैक्स जो आधार पैन लिंक करना है। अभी तो डेट 1,000 रुपया फाइन के साथ हम हो रहा है मार्च तक, तो ये आपको चेक कर लेना है। पहला फर्स्ट काम जो है यही आपको प्रायोरिटी है, करने के बाद ही आप आगे बढ़ पाएंगे, ठीक है। ये कर लिए, उसके बाद आप ये फॉर्म पार्ट 1 जो है फिल हो जाएगा। उसके बाद जो पार्ट बी में भी मोबाइल नंबर प्रोप्राइटर या पार्टनर या डायरेक्टर का मांगता है मोबाइल नंबर मेल आईडी, उसमें ऐसा कुछ नहीं है, आपको जो उनका पर्सनल है आप डाल सकते हैं, ठीक है। हाँ, ये फिजिकल वेरिफिकेशन पहले था, जो आपका यदि ओटीपी नहीं आ रहा है आधार में कोई कारण से, या मोबाइल नंबर आधार ऑथेंटिक में अपडेट नहीं है, तो आप वो फिजिकल वेरिफिकेशन हो जाता था। तो ये आपको भी अब करना देखना होगा, जो मेरा जो मोबाइल आधार से लिंक है वो मोबाइल एक्टिव होना चाहिए, ठीक है। ये तो हो गया पहला पॉइंट, ठीक है। तो ये क्लियर करने के बाद हम लोग आगे बढ़े। दूसरा पॉइंट है जो ये बायोमेट्रिक बेस आधार ऑथेंटिकेशन जो है, ये आपको फिजिकल वेरिफिकेशन करना होगा। ये अभी फ़िलहाल ये गुजरात से स्टार्ट हुआ है और धीरे धीरे ये अदर स्टेट में भी हो जाएगा अप्लीकेबल। तो इसमें हैं आप जो वैट के टाइम में रजिस्ट्रेशन लेते थे, ऑफिस आपको जाना है, मतलब ऑनलाइन उसके बाद कुछ रह नहीं जाएगा, ठीक है। आपको डिपार्टमेंट जाना है, हो सकता है आधार ऑथेंटिक का कोई आधार सेंटर दे दिया जाए, वो तो आने वाला टाइम में जैसा अपडेट होगा हम लोग शेयर करेंगे। तो अभी ये या हो सकता है विभाग में ही इसका बायोमेट्रिक लगा दिया जाए, जो हाँ आप यहाँ आइए और यहाँ ओरिजिनल डॉक्यूमेंट के साथ आप अपना अंगूठा लगाइए, तब वो आपका वेरीफाई होगा, ठीक है। अभी फ़िलहाल अदर स्टेट में ये रिलीफ है, गुजरात से ट्रायल स्टार्ट हो गया है 1 जनवरी से, ठीक है। तो ये थोड़ा टफ करेगा बट कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, एक बार ये हो जाएगा तो आप भी कहीं बिजनेस करेंगे ना तो प्रॉब्लम नहीं होगा। जो सामने वाला इनपुट दे रहा है वो क्या दे रहा है पता चलेगा, GSTR 1 डाला और उसके बाद 3B फाइल ही नहीं किया, चल दिया, तो ये सब प्रॉब्लम नहीं होगा। तो आप जब भी GST नया लेने जा रहे हैं, थैंक यू फॉर वॉचिंग। हम लोग फिर मिलते हैं न्यू टॉपिक के साथ। बाय बाय, टेक केयर।